नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 5 बजे, 5:15 हो रही है। तो एक्चुअली में मुझे बुखार हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य ज़रा मेरा ख़राब चल रहा है। आजकल ये वायरल चल रखा है ना बुखार, तो वही हो रहा है। वैसे तो गर्मी स्टार्ट हो गई, पर मेरे को ठंड लग रही है। मैंने यहाँ गर्म सूट, स्वेटर, स्टॉल और शॉल ओढ़ रखा है और ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। जब पेट में गर्मी होगी ना, तो इसलिए हो रहा है। तो मैंने कहा मैं उठी गई हूँ तो ज़रा थोड़ा आपके साथ बात करती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। सुबह सुबह हमें शुद्ध हवा मिलती है, अच्छे विचार आते हैं दिमाग में, कुछ सीखने को मिलता है। जो अगर आप स्टूडेंट हो तो जो सुबह हम पढ़ते हैं ना, तो हमें याद रहता है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे, जिस टाइम में हमने पढ़ते थे, मतलब वही 10th 11 12th में, तो सुबह उठ जाती थी। सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए 4 बजे मम्मी को बोलती थी, अलार्म लगा रहता था घड़ी में। वो अलार्म वाली घड़ी रहती थी, वो टन 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 छोटी हो जब बजती थी तो बाप रे, खतरनाक वाला अलार्म बजता था। और 4 बजे उठना और उठ के फिर पढ़ाई करती थी। और वैसी आदत पड़ रखी है। शादी से पहले तो पढ़ाई के लिए उठी, और अब शादी के बाद ससुराल में पहुंची तो ससुराल में बोला मेरे को कि सुबह 4 बजे बिस्तर में चाय चाहिए। अब 4 बजे बिस्तर में चाय चाहिए तो मैं 2-2:30 बजे उठ गई रात को, 2:30 3 3:30 बजे पहले पहले। अब बाद में जब पुरानी हो गई तो खुद ही उठना पड़ता था 4 बजे, क्योंकि अगर जल्दी ना उठो सुबह 4 बजे तो काम छूट जाता था। पहाड़ में बहुत सारा काम होता है ना, तो 4 बजे उठो, पहले उठो, छन्नी जाओ, भैंस पिवाने के लिए भैंस में से थन के दूध निकालना पड़ता है ना, तो हमारे ससुराल में उसको भैंस पिवान बोलते हैं, और मायके में बोलते हैं गोली करना। तो मायके में तो पढ़ाई के लिए उठती थी, गौशाला तो हम लेट जाते थे, कभी 7 बजे, कभी 7:30, कभी 8 8:30, मन मर्जी का था। लेकिन ससुराल में तो सुबह 4 4:30 5 बजे से पहले पहले, मतलब वही 4 4:30, वो गर्मियों में 4 बजे और ठंडियों में 5 बजे, 5 5:30 बजे चले जाना है। तो आदत पड़ गई है मुझे, मतलब बचपन से ही उठ रखी हूँ 4 बजे, तो आदत पड़ी है कि 4 बजे उठना है। अब परदेश में आई मैं, तो यहाँ भी मेरी नींद खुल जाती थी 4 बजे। 4 बजे उठी, अपना फ्रेश होके फिर सो जाती थी, क्योंकि पहले मेरे पास फ़ोन भी, मतलब उस टाइम पे ये वाईफाई वाला सीन नहीं था ना कि वाईफाई लो फिर जितना नेट चलाओ। उस टाइम तो रिचार्ज के हिसाब से, डाटा के हिसाब से चलता था कि एक दिन में इतना डाटा मिलेगा तो इतना ही नेट चलेगा। तो क्या करना था, 4 बजे उठ के थोड़ा बहुत डाउनलोड वीडियो देखी, फिर दोबारा सो गए। पर जब से ये वाईफाई आया, जब से मतलब हमारे फ़ोनों में, मतलब जितना चाहो तुम उतना फ़ोन चलाओ, तो सुबह अब उठ ही जाती हूँ 4 बजे। तो 4 बजे उठ के कभी फ़ोन देखा, कभी मूवी देखी, कभी फेसबुक चलाया, कभी इंस्टाग्राम चलाया, कभी यूट्यूब देखा, कभी क्या बोलते टीवी देख ली, कभी छत में चले गए, गर्मियों में छत में चले गए हवा खाने के लिए, ठंडियों में बुनाई करती हूँ, मैं स्वेटर बनाती हूँ बहुत सारे। कभी स्वेटर मतलब बुनने लग जाऊँ, तो वही 4 बजे से 6 बजे तक यही काम करती हूँ। तो 6 बजे के बाद फिर घर का काम शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना, सब्जी सब्जी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है। फिर बुन के उनके लिए तैयार करके फिर उनको उठाना है। फिर उठते भी नहीं है मेरे बच्चे, तो उनके तो बिस्तर से टांग ही खींचनी पड़ती है तब जाके उठते हैं। अब बच्चों उठो उठो सुनते ही नहीं हैं। तो क्या करती हूँ मैं, कैसे उठाती हूँ अपने बच्चों को, पहले तो मैं उनके ऊपर से रजाई कम्बल जो भी होगा हटाऊँगी। फिर नहीं उठते तो फिर खींचती हूँ, उठो रे उठो, पकड़ पकड़ के लाऊंगी उनको वाज प्रेशर के सामने, चलो मुँह आ दो। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, फिर मैं कुछ काम करने लग जाऊँगी, जैसे उनका टिफ़िन पैक करने, फिर भाग जाएंगे अंदर, फिर बिस्तर में चले जाएंगे, फिर बिस्तर में वहाँ सो जाएंगे, फिर लाऊंगी, फिर धोऊंगी। बड़ा वाला बेटा तो धो लेता है मुँह हाथ, छोटा वाला बेटा कुछ नहीं करता, उसका तो फिर खुद ही करना पड़ता है। ब्रश भी कराओ, मुँह भी धुलाओ, तैयार भी करो, फिर टिफ़िन भी पैक करो, उनको भी खिलाओ। फिर बच्चे वही 7 मतलब टाइम से स्कूल चले जाते हैं।
तो इसलिए मतलब उठना ना भी उठना पड़े हमें, तो हमें अब स्कूल बच्चों के लिए उठना ही उठना पड़ता है। अब चाहे बुखार हो रहा है, चाहे कुछ है, मन तो नहीं कर रहा था मेरा कि नहीं उठूँ, तो अगर नहीं उठूँगी तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनके लिए नाश्ता कौन बनाएगा, उनके कपड़ों में परहेज़ कौन करेगा। अभी कुछ नहीं कर रखा, उनके कपड़ों में परहेज़ भी नहीं कर रखी है। वो एनुअल फंक्शन था उस दिन, वो वाले क्या बोलते, कल स्कूल गए थे तो कल वो वाली ड्रेस नहीं थी, आज दूसरी ड्रेस है और गिजड़ी पिजड़ी हो रखा है, और उसमें ज़रा परहेज़ करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा शेयर करती हूँ बातें कि सुबह सुबह उठना चाहिए, जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई करनी चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको योगा करना चाहिए, और जो हम जैसे हैं अधकचे अधपके, तो हम तो घर का काम ही करेंगे, बच्चों की स्कूल की ड्रेस परहेज़ करो, सब्जी रोटी सब्जी काटो, आटा गूंदो, हैं जैसे मैं करूँगी। अब पहले परहेज़ करूँगी बच्चों के कपड़ों में। अब बुखार आ रहा है, मैं आज दाल बनाऊँगी, किसकी, मूंग की, हाँ मूंग की दाल और रोटी। वो खाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर दाल ही दाल पी लूँगी। तो ये है हमारा डेली रूटीन, ऐसे होता है। हर हाउस वाइफ होती है ना, जो हाउस वाइफ, वैसे सबसे बड़ी नौकरी हाउस वाइफ की होती है। जो नौकरी करने वाला होगा वो तो 4 घंटे, वो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करके आएगा, और हमने सुबह 4 बजे से और रात के 12 बजे तक नौकरी करनी है। और उसी हाउस वाइफ को कोई पूछता भी नहीं है, बोलते हैं क्या करते हैं घर में, बैठे तो रहते हैं, सोए तो रहते हैं, और हमें को पता है कि हम क्या करते हैं सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो ये है। तो ठीक है, फिर है आपसे इतनी बात करती हूँ। अब मैं ज़रा पहले अपने कपड़ों, बच्चों के कपड़ों में परहेज़ करती हूँ, फिर मैं क्या बोलते हैं, गेट खोलती हूँ, तो उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। मेरे को गले में दर्द हो रहा है, अदरक काली मिर्च लौंग डाल के कूट काट के पहले मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। लो उससे ज़रा गर्मी आएगी, मेरे को ठंड लग रही है। दिल्ली में तो बोला पंखे चलने लग गए, यहाँ देखो तो हमारे कि क्या क्या गुदड़े गुदड़े पहन रखे हैं हमने, गर्म सूट, इतनी गर्म स्वेटर, गले में स्टॉल। अब ठंड लगी मेरे को, तब ढूंढा मैंने शॉल, अब शॉल भी ढिकन ले रखा है। तो ये है। वैसे अभी से गर्मी भी सही नहीं होती ना, वैसे ठीक ही हो रहा है यहाँ भी, मतलब गर्मी भी नहीं हो रही, ठंडा ही हो रहा है, पर मेरे को ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बुखार हो रहा है आजकल। ये वायरल चल रखा है, पता नहीं कैसे वाला बुखार फीवर हो रखा है, जैसे कोरोना वायरस नहीं होता उसी टाइप का वायरस है। बलगम जम रहा है छाती में, बुखार चढ़ के धड़के, हाथ पैरों में करंट लग रहा है, जैसे करंट नहीं मारते तड़म तड़म, और नाक वो सर दर्द, बहुत कुछ, भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, बस ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। स्वाद भी नहीं लग रहा मुंह में, ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना वायरस होगा ये, कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है मतलब कोरोना वायरस का तो इलाज हो गया, पर ये पता नहीं कौन सा वाला वायरस आ रखा है। बुखार भी आता है, पर ये खतरनाक अजीब ही वाला बुखार है, ना तो इसमें लेटा जा रहा है ना उठा जा रहा है। अब किसको बोले अपनी स्थिति कि मेरे को ये हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे को ये हो रहा है। आप लोगों को भी हो रहा होगा तो कमेंट करना किस किस को वायरल फीवर हो रहा है। आजकल बहुत वायरल हो रखा है ये, बताना। ठीक है फिर, धन्यवाद।